अस्सलामुअलैकुम। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया था सेमिनार में कि सर हम रिएक्शंस को कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा टाइप का रिएक्शन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है कि आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चैप्टर 3 चैप्टर 9 दोनों में ये टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हम पहले कार्बन कंपाउंड के क्वेश्चन को ले रहे हैं। कार्बन कंपाउंड बहुत ईजी है, जहां भी रिएक्टेंट में आपको कार्बन दिख रहा है वन ऑफ द मेन कंटेंट कार्बन एलिमेंट तो कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, चैप्टर तो पहचान गए कि कार्बन कंपाउंड का है, लेकिन आंसर क्या आएगा आपका देखते हैं वन बाय वन करके। चलिए तो शुरू करते हैं। ये जितने भी आपको बेटा रिएक्शंस दिख रहे हैं ना, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 9 के दिए हुए हैं। मैंने वहां से उठाए क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि भाई आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी टाइप्स है एक एक करके देखेंगे और वो टाइप क्यों है वो समझेंगे, लॉजिक रीजन उसके पीछे का। अगर आप इन क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दो टाइप के रिएक्टेंट दिख रहे हैं। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, एरो के उधर वाला चीज जो आपस में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता है। तो ये प्रोडक्ट है, ये आपका बेटा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में देखो यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये वाला। उसके बाद यहाँ प्लस दिख रहा है, इसका मतलब दो रिएक्टेंट है। फिर यहाँ प्लस दिख रहा है, दो रिएक्टेंट है। यहाँ पे प्लस दिख रहा है, दो रिएक्टेंट। ये वापस से क्या हो गया, सिंगल रिएक्टेंट। प्लस में आया मतलब डबल डबल रिएक्टेंट। तो याद रखो, जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है ना, उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो सर यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो क्या ये सब एडिशन रिएक्शन है? मे भी हो सकते हैं। कंफर्म कैसे करेंगे? प्रोडक्ट को देख के। मैंने क्या कहा कि जब दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, यानी प्रोडक्ट में आपको प्लस नहीं दिखना चाहिए। तो अगर आप यहां देखोगे ना प्लस बी आर वाले के इधर पे, तो बेटा इसको मैंने अंडरलाइन भी किया। यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट है। क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको कहीं प्लस के पास दिख रहा है, इसका मतलब जो बी आर है वो सिर्फ ऐड हो गया है, एक बार ये सी के साथ, एक बार ये सी के साथ। तो इसको हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बस मुंह से बोल रहा हूं, लिख लेना। ये आपका क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन। अच्छा, ये भी तो सर प्लस है। हाँ ये प्लस है, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी प्लस है प्रोडक्ट में। इसका मतलब दो रिएक्टेंट मिलकर दो प्रोडक्ट बना रहा है, तो एडिशन नहीं हुआ ना। एडिशन का मतलब क्या होगा कि दो चीज मिलकर एक सिंगल चीज बन जाए। दो चीजों को मिलाकर एक सिंगल बना दो तो एडिशन है। तो एडिशन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि रिएक्टेंट में दो चीज दिखेगी, प्रोडक्ट में एक। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आएंगे वन बाय वन। यहां भी देख लो प्लस है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी क्या है बेटा, प्लस है। आपको शायद दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस H2 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट है, इल्ले नहीं है, ये भी एडिशन। दो रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी कितना प्रोडक्ट है, CH3CO CH3 प्लस H2O, दो प्रोडक्ट आ गया। तो अभी मैंने कहा था दो प्रोडक्ट आ जाएंगे, दो रिएक्टेंट है, तो एडिशन तो नहीं होगा, कुछ और होगा। अब चेक करते हुए एडिशन नहीं तो क्या है। तो सबसे पहले क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, Cl2 की, Cl2 गौर से आप देखो प्रोडक्ट में एक बार कार्बन के साथ आया है। अच्छा, यहाँ पे कितना H था, 3 H था। ये CH3 सेम टू सेम है। यहाँ CH3 CH2 हो गया, मतलब एक H कम हो गया। उस एक H की जगह पर क्या आ गया, एक Cl आ गया। तो जो एक H है वो कहाँ गया, वो एक H यहाँ के एक Cl के साथ चले गया। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे Cl2 है, यानी दो Cl है। तो एक क्लोरीन यहाँ जाएगा और जो इसका H है वो इस क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा और एक एसिड बना देगा HCl। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे बेटा सिर्फ ये हुआ है कि Cl की जगह H गया और H की जगह Cl गया। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी चीजें आपस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया रहेगा। अब आते हैं ये वाले प्लस को समझते हैं। ये वाले प्लस को, इसमें भी प्रोडक्ट में आपको रिएक्टेंट में आपको दो रिएक्टेंट दिख रहा है, बीच में प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है। यहाँ कैसे समझेंगे? सबसे सिंपल है, देखो यहाँ पर ना ये CH3CH2COOH, ये आपको आप पता होगा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। और NaOH को बोलते हैं हम लोग बेस। याद रखो क्या बोलते हैं इसको, बेस। आपने 9th में चैप्टर पढ़ा है एसिड और बेस, वहां पे एक बेसिक बात बताई जाती है कि जब भी आप एसिड को मिलाओगे बेस से तो हमेशा मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ये एक एसिड है, कौन सा एसिड है, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड नाम है इसका। ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, दिस इज योर सॉल्ट। लास्ट में आप देख रहे होंगे प्लस H2O वाटर, है ना। सॉल्ट एक्चुअली में क्या होता है, मैंने आपको आसानी के लिए यहाँ पे चार्ज बनाया हो, CO के ऊपर माइनस चार्ज है, Na के ऊपर प्लस चार्ज है। बेटा याद रखो ये नेगेटिव होता है एसिड, और बेस जो है पॉजिटिव होता है। और ये बात आपको भी पता होगी कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल जाते हैं तो चार्ज खत्म हो जाता है, यानी जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो अब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रल। यानी ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया रहेगा, नहीं तो फिर से रिपीट करके सुन लो वीडियो को एक बार। अब आते हैं लास्ट वाला जो प्लस है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है। तो दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, नो डाउट। यहाँ पे देखो क्या बेटा, फिर से COH आ गया, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक एसिड ग्रुप है। और OH जब आता है तो उसको अल्कोहल बोलते हैं हम, ये आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप में। तो ये आपका मिथेनॉल है, क्योंकि एक कार्बन है मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है इसका। और ये आपका दो कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे आपको मैं एक रिएक्शंस तो बता दूंगा, टाइप ऑफ रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे एक आंसर भी आपको सिखा दे रहा हूं मैं साथ में। क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, है ना, व्हाट इज एस्टर या व्हाट इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर।
एस्टर बनता कैसे? वही है बेटा इसका आंसर कि जब भी एसिड में आप ऐड कर दो अल्कोहल को, एसिड प्लस अल्कोहल क्या बनेगा हमेशा? एस्टर। क्या बनेगा हमेशा? एस्टर। एग्जांपल आपको दे सकता हूं मैं कॉमन टर्म में कि भाई एसिड क्या होता है? RCOOH, R अल्काइल ग्रुप है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड जो बताता है कि वो एसिड है, प्लस अल्कोहल ROH, तो RCOO यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ये दोनों मिलकर निकल जाएंगे बाहर, वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर। या यही समझ लो ये OH और इसका ये H दोनों मिलकर बाहर निकल गए। प्रोडक्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये H2O है, यानी यहां से अगर ये दोनों निकाल दो तो CH3 का अटैच होगा, यहाँ अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा ये एस्टर। तो इसका टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? एस्टरिफिकेशन। लिख लेना आप। हाँ, तो बेटा मैंने आपको प्लस वाले सब बता दिया। दिस इज योर एस्टरिफिकेशन, दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन, दिस वन इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस वन इज योर एडिशन रिएक्शन। अब बच रहा है जिनमें सिंगल रिएक्टेंट है, उसको कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले वाली की बात करते हैं। यहां पर है CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 COOH। क्या फर्क है? यहां पर एक OH था, यहां पर 2 OH है, बस इतना ही फर्क है। यानी यहां पर सिंपल क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो क्या ये एडिशन रिएक्शन है? ये हो सकता था एडिशन अगर यहां पर 2 रिएक्टेंट होते, एक प्रोडक्ट होता, लेकिन यहां पे बस क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और इसी को बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वाला आप देखोगे यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है। अच्छा, ये तो आपको मैंने बता दिया ना, कंबशन रिएक्शन नहीं बताया, चलो बता देता हूं। यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट भी 2 है। अगर 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट होता तो सीधा बोल देता मैं एडिशन रिएक्शन, लेकिन 2 प्रोडक्ट है तो अब एडिशन तो नहीं है, तो क्या है? बहुत सिंपल तरीके समझने की, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देखो, तो उसको आपको बोलना है कंबशन रिएक्शन। यानी अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगी तो उसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। तो जलने के बाद क्या होता है बेटा? धुआं उठता है ना, CO2। तो प्रोडक्ट में देखो CO2 है, प्लस जहां पे धुआं उठ रहा होता है ना, जहां आग लगी होती है, उसके नीचे ना नमी आती है, दैट इज कॉल्ड वाटर, तो H2O। ठीक है, और यहाँ पे आपको हमेशा O2 दिखना चाहिए, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर मिल रहा है CO2 प्लस H2O तो है वो कंबशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे जो रिएक्शन है ना, ये वाला 5th वाला, मैंने आपको इसमें ये वाला है। हाँ, ये रह गया था ना, इसकी बात कर लेते। सिंगल रिएक्टेंट है, CH3 CH2 CH2 CH2OH, एक टाइप का ये अल्कोहल है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम है ब्यूटेनॉल। आप प्रोडक्ट में देखो ना बेटा, तो सिर्फ क्या हो रहा है मालूम है? H2O अलग हो जा रहा है, यानी इसमें से H2O अलग हो जा रहा है। जब वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेते हैं ना किसी भी रिएक्शन से, तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ जाएगा ये वाला भी। दिस इज योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत ये हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, लेकिन ट्रिक याद रखो कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट 2 है, और प्रोडक्ट में जो सेकंड प्रोडक्ट है आपका वो है H2O, यानी इसमें से क्या बाहर निकल रहा है? H2O को बाहर निकाल रहे हैं। रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स मींस वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकालना, और उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। ये टर्म्स आपने पहले भी सुना होगा कि कोई बहुत भागता दौड़ता है, उसको पसीना आता है, तो बोलता है बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, यानी वाटर का अंदर लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है। तो रिमूवल ऑफ वाटर इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो अब इसको ऑर्डर में एक बार बता दे रहा हूं। दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर सिंपल एक ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट है, बात खत्म हो गई। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट में दिख रहा है CO2 प्लस H2O, ये नहीं दिखता, यही घूम के यहाँ पर आता, तो ये फिर कंबशन नहीं होता, ये एडिशन वगैरह ये कुछ और होता। तो यहाँ पर कंबशन क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 प्लस वाटर दिख रहा है। यहाँ प्लस वाटर दिख के बेटा डिहाइड्रेशन नहीं लिखना है, पानी तो यहाँ भी निकल रहा है। यस, वाटर निकलेगा तो डिहाइड्रेशन बोला जाएगा, लेकिन अगर वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है तो फिर वो डिहाइड्रेशन नहीं रहेगा, वो रहेगा कंबशन रिएक्शन। ठीक है, अब तीसरा वाला आपको मैंने बताया था क्लोरीन। क्लोरीन अपनी जगह चेंज करता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 5th वाला अभी हमने पढ़ा। अच्छा, 3rd वाला रह गया ना Br। Br आप देखो गौर से, तो यहाँ पर Br मैंने शायद Br2 आना चाहिए क्योंकि बैलेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक Br यहाँ जा रहा है, एक Br यहाँ जा रहा है, तो एडिशन रिएक्शन। 2 रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है लेकिन 2 प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट भी कैसा है? बस अदला बदली हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर पानी सिर्फ निकल रहा है H2O, तो इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर एसिड प्लस बेस है, यानी एसिड और अपना बेस जो है चार्ज को ये लोग, बेस प्लस होता है, एसिड माइनस होता है, प्लस माइनस मिल गया, चार्ज बैलेंस हो गया, बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो आपका 7th क्वेश्चन है, इसमें आप देखोगे एसिड प्लस बेस है, तो एसिड प्लस बेस हमेशा क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सॉल्ट, सॉरी अल्कोहल है, ये मैं कुछ उल्टा बोल दिया लास्ट में। यहाँ पे आपका क्या है? ये एसिड है और ये अल्कोहल है, एसिड प्लस अल्कोहल गिव एस्टर, इसलिए इसका नाम है एस्टरिफिकेशन। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया रहेगा। थैंक यू।